नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी पर निभाई जाने वाली एक खास परंपरा खीरा काटने के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्म के समय खीरा काटा जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल इसके पीछे एक गहरा धार्मिक और सांकेतिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि को कारावास में हुआ था। उस समय माता देवकी की हथकड़ी और बेड़ियां अपने आप खुल गई थीं। खीरा काटना उसी बंधन मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। खीरे के बीच से बीज निकालकर उसे खोलना जेल के दरवाजे खुलने का प्रतीक है। यह परंपरा शुभ मानी जाती है और नवजात के जन्म की खुशी को दर्शाती है। साथ ही खीरा ठंडा और पवित्र फल माना जाता है, जो जन्म के समय वातावरण को शांत रखता है। पूजा में खीरा काटते समय भगवान का स्मरण और मंत्रोच्चार किया जाता है। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के उत्तम पूजन मुहूर्त की। इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। व्रत और पूजा का शुभ समय जानना जरूरी है, ताकि आपकी पूजा पूर्ण फलदायी हो। पूजन का श्रेष्ठ समय रात्रि 11:59 बजे से 12:44 बजे तक रहेगा। यही समय भगवान कृष्ण के जन्म का निशीथ काल है। इस समय भगवान को पंचामृत स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और झूला झुलाएं। भोग में मक्खन, मिश्री, पंजीरी और फल अवश्य चढ़ाएं। खीरा इस समय काटकर भगवान को अर्पित करें, फिर प्रसाद रूप में वितरित करें। पूजा में तुलसी दल, पीले फूल और मोरपंख का भी विशेष महत्व है। भगवान को बांसुरी और माखन मिश्री का भोग बहुत प्रिय है। इस दिन रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करना भी शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। खीरा काटने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी लोग श्रद्धा से निभाते हैं। यह सिर्फ एक रीति नहीं, बल्कि भगवान के जन्म की याद में आनंद व्यक्त करने का तरीका है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से इस परंपरा को निभाता है, उसके जीवन से दुख और बाधाएं दूर होती हैं। जन्माष्टमी का पर्व हमें भक्ति, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन का हर क्षण भगवान श्री कृष्ण के नाम में बिताना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आप भी इस जन्माष्टमी पर खीरा काटकर भगवान को अर्पित करें और आशीर्वाद पाएं। और हाँ, पूजा के समय घर में शुद्धता और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। भगवान कृष्ण आप सभी के जीवन में प्रेम और आनंद भर दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही धार्मिक जानकारियां आपको मिलती रहें।